हे गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के ऊपर। मैं हूं अमित राव। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भाई किया सेल्टोस के STE ऑप्शनल वेरिएंट वर्सेस किया सिरोस STK प्लस वेरिएंट के बारे में। तो ये जो वीडियो होने वाला है, ये डिफरेंस वीडियो होने वाला है इन दोनों ही गाड़ियों के बारे में। आप पेट्रोल में भी कंपेयर करेंगे, डीजल में भी कंपेयर करेंगे, तो भी जो प्राइस का डिफरेंस आता है वो माइनर सा आता है। तो इन दोनों गाड़ियों का जो कंपैरिजन बनता है वो इसलिए बन जाता है क्योंकि भाई प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम देखने के लिए मिल जाता है। अब एक जो गाड़ी आती है वो 4 मीटर के अंडर वाली आ जाती है जिसको कॉम्पैक्ट एसयूवी बोलते हैं, और एक आती है जो मिड साइड एसयूवी हो जाती है जो 4 मीटर से अपर की गाड़ी हो जाती है। सेगमेंट का भाई फ़र्क हो जाता है, ये लोअर सेगमेंट है और वो अपर सेगमेंट की गाड़ी देखने के लिए मिल जाती है। पर प्राइसिंग जो ऑलमोस्ट सेम सी आ जाती है, कुछ हज़ारों का फ़र्क होता है बस। तो उनके साथ कंपैरिजन बनता है। अब जो लोग चाहते हैं कि भाई फीचर लोडेड गाड़ी मुझे चाहिए, तो वो किया सिरोस के साथ जा सकते हैं सेम प्राइसिंग के अंदर ऑलमोस्ट। और वहीं जिन लोगों को अपर सेगमेंट की और एक रिलायबल काफ़ी टाइम से चलती हुई गाड़ी चाहिए, तो वो सेल्टोस के साथ जा सकते हैं। अब शुरुआत करूँ अगर प्राइसिंग के साथ में, तो दोनों गाड़ियों का जो प्राइस है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्स शोरूम प्राइस में बात करूँगा क्योंकि एक्स शोरूम से ही सारी चीज़ जो है वो काउंट की जाती है। तो अगर सेल्टोस STE ऑप्शनल की प्राइसिंग की बात करता हूँ पेट्रोल के अंदर, तो इसका आता है 11,12,900 रुपये एक शोरूम प्राइस आता है। वहीं अगर सिरोस की प्राइसिंग की बात करता हूँ STK प्लस वेरिएंट की पेट्रोल के अंदर, तो 11,49,900 रुपये आता है इसका पेट्रोल में एक शोरूम प्राइस। अब अगर बात करते हैं, तो जो आपको एक्स्ट्रा रुपए पे करने पड़ते हैं अगर आप किया सिरोस STK प्लस वेरिएंट लेते हैं, तो आपको 37,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे किया सिरोस के लिए। वहीं पे अगर डीजल की बात करता हूँ, तो डीजल में जो प्राइसिंग आती है सेल्टोस STE ऑप्शनल की, वो आती है 12,70,900 रुपये, और सिरोस की जो आती है 12,49,900 रुपये आती है। मतलब 12,49,900 रुपये एक शोरूम प्राइस आते हैं। वहीं जो सिरोस से है आपको, वो इसके अंदर कम पे करने पड़ेंगे। मतलब जो अपनी आती है सिरोस, वो सस्ती आती है 21,000 रुपये। तो 21,000 रुपये का डिफरेंस आता है। 21,000 रुपये सस्ती आपको मिल जाएगी सिरोस डीजल के अंदर, वहीं जो है पेट्रोल के अंदर वो महंगी मिलेगी। अब इन्हीं के बारे में जो प्राइसिंग डिफरेंस है उसी के साथ कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्या-क्या डिफरेंस मिलता है, पूरी वीडियो देखिएगा। इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी भाई कौन-सा जो गाड़ी है हमें लेनी सही रहेगी 2025 के अंदर। लुक से ही शुरुआत कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के बारे में। तो सबसे पहले सेल्टोस के बारे में बात करता हूँ कि सेल्टोस जो है वो जानी-मानी गाड़ी है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर अपने सेगमेंट के अंदर ये गाड़ी आती है। आप ये मान लो कि बेस्ट जो लुकिंग कार है, वो सेगमेंट के अंदर सेल्टोस ही आती है। सेल्टोस को जो आगे का बम्पर होता है, डिज़ाइन होता है, वो थोड़ा-सा चौड़ा रखा गया है, जिसकी वजह से गाड़ी दिखने में अच्छी लगती है। रोड प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा और प्रैक्टिकल इस गाड़ी का नज़र आता है। वहीं पे हर चीज़ इस गाड़ी के अंदर आपको सेटल मिलेगी, जो बम्पर वगैरह है, डिज़ाइनिंग है, सारी चीज़ मतलब सेटल मिलती है। तो गाड़ी दिखने में जो है इसका फ्रंट फेसिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और जो इसका बोनट है वो भी थोड़ा लंबे शेप का रखा गया है, जिसकी वजह से ये गाड़ी सेगमेंट के अंदर, जैसे क्रेटा मान लो, आप सेल्टोस मान लो, ग्रैंड विटारा मान लो, उस सेगमेंट के अंदर ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़र आती है। वहीं अगर किया सिरोस की फ्रंट की बात करता हूँ, तो इसका जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से रखा गया है कि इसको जो बोनट है वो ऊपर की साइड रखा गया है, मतलब अप स्केल रखा गया है, जिसकी वजह से इसके एसयूवी स्टांस है वो ज़्यादा नज़र आते हैं। इसके अगर ड्राइवर सीट से भी आप देखोगे तो आपको जो इसका मतलब बोनट होता है ये नज़र आएगा। गाड़ी आपको लगेगी जैसे आप कोई मतलब छोटी मतलब स्कॉर्पियो चला रहे हो, उस तरीके से आपको जो बोनट है वो नज़र आता है सिरोस के अंदर। डिज़ाइन की बात करता हूँ तो डिज़ाइन है वो यूनिक रखा गया है। यहाँ पे किया डिजिटल जो टाइगर फेस है वो दिया गया है, और जो लोअर ग्रिल है या बीच वाली ग्रिल है उसको इस तरीके से नीचे के साइड में प्लेस कर दिया गया है। स्किड प्लेट दोनों ही गाड़ियों के साथ मिल जाती है। ये आती है फ्रंट की बात। अब करता हूँ इंजन की बात। सेल्टोस के इंजन के बारे में बात करते हैं, तो भाई ये आप इसका देख सकते हो, सेल्टोस का जो इंजन आता है वो 1.5 लीटर का आता है। इसके अंदर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन ये देखने के लिए मिल जाता है हमें। ये जो गाड़ी है सेल्टोस के अंदर, इस वेरिएंट के अंदर आपको पेट्रोल इंजन भी मिलेगा 1.5 का। वहीं पे जो डीजल इंजन है वो भी 1.5 का देखने के लिए मिल जाता है। ट्रांसमिशन आते हैं इसके अंदर 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलेगा आपको सेल्टोस STE के अंदर। वहीं पे जो पावर की बात करता हूँ, तो दोनों ही गाड़ियाँ पेट्रोल हो या डीजल हो 115 PS की पावर बना के देती है। टॉर्क की बात करता हूँ तो टॉर्क आता है इसके अंदर पेट्रोल इस वाले इंजन के साथ में 144 Nm का आता है, वहीं डीजल वाले में 250 Nm आता है। माइलेज की बताऊँ अगर इसी इंजन के बारे में, तो 16.5 की जो माइलेज है लगभग वो आपको पेट्रोल के अंदर ये गाड़ी देगी, और वहीं पे डीजल में बात करते हैं तो 20.5 या 21 की माइलेज ऑलमोस्ट आपको ये देगी अपने डीजल इंजन के साथ में। और जो 0 टू 100 टाइम है इस इंजन का वो आता है 8.9 सेकंड का। तो ये गाड़ी जो है 0 टू 100 8.9 सेकंड के अंदर अचीव कर लेती है सेल्टोस की। वहीं अब किया सिरोस के इंजन की बात करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं किया सिरोस के अंदर जो इंजन यूज़ किया आता है, ये आता है 1.0 लीटर का पेट्रोल वाला इंजन, जो आप सामने अभी देख रहे हैं। 3 सिलेंडर वाला इंजन होता है, टर्बो चार्ज के साथ ये इंजन आता है। अब अगर इनकी बात कर लेता हूँ, तो पेट्रोल में तो सेम आपको 1.0 का देखने के लिए मिलेगा। डीजल के अंदर 1.5 जो सेल्टोस वाला इंजन आता है, वही डीजल में आपको इन वेरिएंट के साथ देखने को मिलेगा STK प्लस के साथ में। वहीं पे पावर की बात करता हूँ, तो ये वाला जो इंजन आता है 1.0 लीटर का TGDI, ये बनाता है 120 PS की पावर, और टॉर्क बनाता है 172 Nm का। वहीं पे अगर डीजल में बात करता हूँ तो 115 PS की पावर बनाएगा,
और जो टॉर्क बनाएगा वो 250 Nm का बनाएगा। जो इसकी एक्सपेक्टेड माइलेज है वो लगभग आप मान लीजिए 18.5 के आसपास आएगी पेट्रोल के अंदर, और डीजल के अंदर आएगी लगभग 21 के आसपास। 0 to 100 जो इसका टाइम आता है वो भी मतलब 12 सेकंड मैक्सिमम के अंदर आ जाता है, और मिनिमम 10.48 सेकंड का जो टाइम है 0 to 100 का, वो हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो इंजन का जो है वो फ़र्क आ जाता है। वन उसके अंदर जो मिलता है इंजन 1.5 का मिलता है पेट्रोल वाला, यहाँ पे 1.0 का मिलता है। तो उसके अंदर जो टैक्स का डिफरेंस होता है वो भी देखने के लिए मिल जाता है। तो इस गाड़ी के ऊपर जो टैक्स लगता है वो कम लगता है उसके कंपैरिजन में, क्योंकि उसमें आता है 1000 सीसी से ऊपर वाला इंजन। तो ये बात हो जाती है। हुड इंसुलेटर वगैरह कोई भी हमें दोनों ही गाड़ियों के अंदर पेट्रोल में देखने के लिए नहीं मिलता है। ये चीज़ें आती है भाई इंजन की। अब बात करते हैं डायमेंशन के बारे में। तो भाई अगर डायमेंशन में बात करते हैं तो जो गाड़ी की लेंथ आती है सेल्टोस की वो आती है 4365 mm की। मतलब ये जो गाड़ी आती है 4 मीटर से लंबी होती है, और अगर आप कंपेयर करोगे तो जो क्रेटा है उससे भी थोड़ी लंबी देखने के लिए मिल जाती है। वहीं पे अगर किया सिरोस की बात करते हैं तो ये आती है 3995 mm की। ये आती है 4 मीटर के अंदर। सेम जो सेगमेंट होता है अपना ब्रेजा और नेक्सॉन सोनेट, तो उस सेगमेंट की गाड़ी आती है 4 मीटर के अंदर, इसको भी रखा गया। तो इसकी जो लेंथ है वो उसकी वजह से भी जो टैक्स में बेनिफिट है वो इस गाड़ी को देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी वजह से इसकी प्राइसिंग कम रह जाती है। अगर तो दोनों चीज़ ये हो जाती है कि इंजन भी है जो इसके अंदर छोटा मिलता है 1000 सीसी का, और जो लेंथ है वो भी 4 मीटर के अंदर आती है। तो टैक्स का जो बेनिफिट है वो किया सिरोस के अंदर भाई डेफिनेटली देखने के लिए मिल जाता है। वहीं ये गाड़ी के ऊपर जो टैक्स है वो बढ़ जाता है, टैक्स स्लैब के ऊपर वाले पार्ट के अंदर ये गाड़ी चली जाती है। उसके बाद अगर चौड़ाई की बात करता हूँ तो सेल्टोस आती है 1800 mm चौड़ी आती है, और वहीं पे किया सिरोस है जो 1805 mm चौड़ी हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो 5 mm का जो फर्क होता है वो चौड़ाई के अंदर भी गाड़ियों के अंदर आता है। हाइट की बात करता हूँ 1645 mm की जो हाइट है वो किया सेल्टोस की मिल जाएगी, और 1680 mm की जो हाइट है वो आपको किया सिरोस की देखने के लिए मिल जाएगी। अब इनके अंदर डिफरेंस आपको साफ कैमरे के अंदर नजर ही आ रहा होगा कि जो किया सिरोस है वो दिखने के अंदर ऊंची नजर आ रही है, चाहिए आप वैसे मान लो, पर प्रैक्टिकल भी आप गाड़ी को देखोगे तो आपको जो है किया सिरोस ऊंची नजर आएगी। वहीं व्हील बेस की बात करता हूँ तो व्हील बेस किया सेल्टोस के अंदर ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे मिलता है हमें 2610 mm का व्हील बेस, और यहीं पे मिलता है हमें 2550 mm का व्हील बेस। और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो दोनों ही गाड़ियों की सेम देखने को मिल जाती है। 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आएगी दोनों ही गाड़ियों के साथ में। बूट स्पेस जो है वो भी बात कर लेते हैं, तो बूट स्पेस इधर देखने को मिलता है 390 लीटर का जो स्टैंडर्ड आता है, पर इस वेरिएंट में आपको जो एडजस्टेबल बूट स्पेस मिल जाएगा तो यहाँ पे 465 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा, और मिनिमम 390 का। वहीं पे किया सेल्टोस की बूट स्पेस की बात करता हूँ तो इसके अंदर जो बूट स्पेस मिलता है वो फिक्स वाला मिलता है, जो कि आता है अपना 433 लीटर का। तो 433 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा आपको। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि इनके अंदर जो है कि भाई बूट स्पेस के अंदर भी डिफरेंस आता है। यहाँ पे फिक्स वाला मिलेगा, वहाँ पे आपको एडजस्टेबल मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं बूट स्पेस में भी ये गाड़ी आगे निकल जाती है। वहीं बात करते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो यहाँ पे मिलता है अपने को 50 लीटर का फ्यूल टैंक, और यहाँ पे किया सिरोस के अंदर मिलता है अपने को 45 लीटर का फ्यूल टैंक। तो डिफरेंस में अगर डायमेंशन में बात करूँ तो जो किया सिरोस है ये चौड़ी आ जाती है 5 mm, वहीं पे जो इसके अंदर हाइट है वो भी आपको सिरोस की ज़्यादा मिल जाएगी। बूट स्पेस भी आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है। ये बात हो जाती है भाई इनकी। अब प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं फीचर्स की बात करते हैं, तो भाई गाड़ी को आप पीछे भी देखोगे तो पीछे से दिखने के अंदर भी है वो आपको कहीं ना कहीं किया सेल्टोस है वो ज़्यादा सुंदर नज़र आने वाली है, क्योंकि इसके अंदर मामले में सुंदरता के मामले में तो भाई इस गाड़ी को कोई मतलब मुकाबला ही नहीं है। काफ़ी ज़्यादा सुंदर ये गाड़ी आती है अपने सेगमेंट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे किया सिरोस में देखोगे तो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन आता है भाई रियर का, इसके अंदर ये आप देख सकते हो, ये वाला डिज़ाइन कुछ देखने के लिए मिल जाता है गाड़ी का। तो चाबी की बात करता हूँ, चाबी जो हो सेम देखने के लिए मिल जाएगी आपको दोनों ही गाड़ियों के साथ में। फ्लिप वाली की आती है, दोनों के अंदर ही लॉक का अनलॉक का और जो डिग्गी अनलॉक करने का है वो स्विच मिल जाएगा। हॉर्न दोनों गाड़ियों का सुना देता हूँ मैं आपको। तो ये किया सिरोस के अंदर ड्यूल शेल हॉर्न सुनने के लिए मिल जाएगा आपको, और ये किया सेल्टोस के अंदर सिंगल शेल जो हॉर्न है वो सुनने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे ड्यूल शेल हॉर्न मिल जाता है और वहाँ पे सिंगल शेल हॉर्न देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करते हैं और चीज़ों की, तो भाई साइड प्रोफाइल के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पे जो सेल्टोस के अंदर देखने के लिए मिलते हैं हमें वो 16 इंच के स्टील रिम देखने के लिए मिलते हैं, जिनका सेक्शन आता है 205 65 R16 का, और ये व्हील कवर के साथ आते हैं। हाईलाइन टायर वैशन मॉनिटरिंग सिस्टम आता है। चारों टायरों के अंदर हमें डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है किया सेल्टोस के अंदर। वहीं पे बात करते हैं किया सिरोस की, तो यहाँ 16 इंच के हमें अलॉय व्हील देखने के लिए मिल जाते हैं क्रिस्टल कट वाले, और इनका सेक्शन बताऊँ तो 215 60 R16 का देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट के अंदर डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलेंगे आपको इस वेरिएंट के साथ में। हाईलाइन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम देखने के लिए मिल जाएगा। साइड के अंदर बात करता हूं तो सेल्टोस के अंदर यहाँ पे आपको जो इंडिकेटर है फेंडर पे देखने के लिए मिलेगा, वहीं किया सिरोस के अंदर यहाँ पे आपको जो इंडिकेटर है वो देखने के लिए मिलेगा। ये वाले मिरर है ये आपको हाथ से जॉयस्टिक से एडजस्ट करने पड़ेंगे मैनुअली, और जो फोल्ड है वो भी आपको हाथ से ही करने पड़ेंगे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकली मिली फोल्डिंग प्लस में एडजस्टमेंट दोनों चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। ए पिलर देखोगे दोनों ही गाड़ियों के ब्लैक आ जाते हैं, बी पिलर जो है वो इसका ब्लैक और इसका बॉडी कलर, और सी पिलर जो ड्यूल टोन के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे कोई भी रूफ रेल का ऑप्शन आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, जबकि यहाँ पे आपको
रूफ रेल मिल जाएगी, प्लस में पैनारोमिक सनरूफ देखने के लिए मिल जाता है। ये काफ़ी लोगों के लिए एक मतलब वो होता है कि भाई पैनारोमिक सनरूफ चाहिए, तो इस गाड़ी के अंदर भाई आपको किया सिरोस में पैनारोमिक सनरूफ देखने के लिए मिल जाता है। वहीं पर डोर हैंडल देखोगे तो यहाँ पे इस तरीके के आता है, और यहाँ पे जो है वो फ्लश डोर हैंडल टाइप के देखने के मिल जाते हैं, जिनको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन डोर हैंडल्स, वो देखने के लिए मिल जाते हैं यहाँ पे इसके साइड में। वहीं पे दरवाजे दोनों ही गाड़ियों के बड़े बड़े आते हैं, कर्टेंस जो है वो दोनों गाड़ियों के अंदर के आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। फ्यूल टैंक मैंने बता ही दिया था। यहाँ पे रियर में देखोगे तो इसके अंदर अपने डिस्क ब्रेक आते हैं, और यहाँ पे जो है वो हमें ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं। रियर प्रोफाइल के अंदर बात करूँ तो ये जो इसकी लाइट है ये ऑन नहीं होती इस वेरिएंट के साथ में। यहाँ पे जो है आपको डिफोकर जरूर देखने के लिए मिल जाएंगे, पर कोई भी इसके अंदर वाइपर वॉशर का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये डिफरेंस आता है। और जो कि यहाँ पे भी आपको डिफोकर भी देखने के लिए नहीं मिलता है। शार्क फिन एंटीना आपको देखने के लिए मिल जाता है। हाई मोटर स्टॉप लैम्प आता है, कनेक्टेड टेल लाइट, रिवर्स पार्किंग कैमरा, 4 सेंसर यहाँ पे, 4 सेंसर यहाँ पे, स्किड प्लेट, रिवर्स गियर की लाइट है वो यहाँ नीचे, और इसके अंदर भी यहाँ साइड में नीचे देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे TGDI की जो बैजिंग है वो देखने के लिए मिल जाती है। किया सिरोस वहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे किया सेल्टोस आ जाता है पीछे की साइड में। ये हो जाता है बाहर का एक्सटीरियर लुक। अब बात करते हैं अंदर क्या क्या चीज़ों का डिफरेंस आता है। तो शुरुआत करता हूँ भाई किया सेल्टोस से, क्योंकि किया सेल्टोस के अंदर जो है वो फीचर कम मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात, दोनों ही गाड़ियों के अंदर कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ना इस वाली में ना उस वाली में। तो यहाँ से ऑन करते हैं इसको, उसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पे चारों पावर विंडो के स्विच मिल जाते हैं। वन टच अप एंड डाउन कोई सी पावर विंडो के अंदर नहीं मिलेगा, नॉर्मल मैनुअल ही देखने के लिए मिलेगी सारी। जितना आप यूज़ करोगे उतना ही कर पाओगे। मिरर जो है वो आपको यहाँ डंडी से एडजस्ट करने पड़ते हैं। 4 स्पीकर 2 ट्विटर का सेटअप मिल जाता है। हाइट एडजस्टमेंट सीट मिल जाएगी, 6 एयरबैग दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं। यहाँ पे जो मिलती है फुली फैब्रिक सीट मिलती है, जबकि किया सिरोस के अंदर भी आपको फुली फैब्रिक सीट देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलाइट के कंट्रोल इस वेरिएंट में मिलेंगे, जबकि किया सिरोस में मिलता है हमें। यहाँ पे स्टीयरिंग मिलेगा नॉर्मल वाला, राउंड वाला, डी कट कोई भी स्टीयरिंग नहीं मिलता है। 8 इंच का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, 4 स्पीकर 2 ट्विटर के साथ में, मैनुअल AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं। उसके अलावा ये जो इसका कुछ कंसोल है आप अंदर का साइड का, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की देखने के लिए मिल जाती है हमें। गियर लीवर भी है वो भी नॉर्मल देखने को मिलेगा। कप होल्डर, आर्मरेस्ट वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पे जो कैबिन की लाइट है वो हेलोजन वाली देखने को मिल जाएगी। यहीं पे आपने को एक सनग्लास होल्डर और एक वैनिटी मिरर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इस साइड में टिकट होल्डर आ जाएगा। अब यहाँ पे बात करता हूँ तो 10.25 इंच की है जो क्लस्टर देखने के लिए मिल जाता है हमें। जैसे कि इसको दबा के रखेंगे तो ये शिपिंग मोड इसका ऑफ हो जाएगा, और यहाँ पे फुली डिजिटल क्लस्टर आ जाएगा 10.25 इंच का, और यहाँ पे 8 इंच की स्क्रीन है। यहाँ पे कोई भी क्रूज कंट्रोल वगैरह देखने के लिए नहीं मिलते हैं हमें, नॉर्मल आते हैं, वो वाली चीज़ें मिल जाती हैं। उसके बाद में रियर सीट पे भी सारी चीज़ सेम मिलती है। यहाँ पे फिक्स वाले जो है वो हेडरेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। कोई आर्मरेस्ट या आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर नहीं मिलते। रियर AC वेंट और जो चार्जिंग पोर्ट है पीछे टाइप C वाले वो देखने के लिए मिल जाते हैं हमें। तो ये किया सेल्टोस का इंटीरियर होता है। नॉर्मल सा इंटीरियर है, मतलब नॉर्मल पीपल को जो मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो इस गाड़ी के अंदर आ जाती है। जैसे कि है भाई म्यूजिक सिस्टम आ गया, स्क्रीन इतनी अच्छी आ गई, ये क्लस्टर। उसके अलावा AC मैनुअल वाला आ जाता है, 4 स्पीकर 2 ट्विटर आ जाते हैं। वो मतलब बेसिक इस गाड़ी के अंदर सारी चीज़ें आती है। सनशेड कर्टन वगैरह, चारों पावर विंडो, स्टीयरिंग के अंदर टिल्ट एडजस्टमेंट, वो चीज़ें हमें इस गाड़ी के साथ देखने को मिल जाती है। वहीं अब चलते हैं किया सिरोस के अंदर, और वहाँ दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है। क्योंकि वो जो गाड़ी है वो फीचर पैक होने वाली है, उसके अंदर भर भर के फीचर मिलने वाले हैं आपको। क्योंकि सेम प्राइसिंग के अंदर जब आप पेट्रोल के अंदर ले रहे हो, और आप उसके अंदर मतलब 37,000 रुपये के आसपास आप दे के किया सिरोस ले सकते हो इससे इसमें। तो शुरुआत कर लेता हूँ फीचर की, क्या क्या मिल जाता है। तो सबसे पहले भाई आप ये देखो चाबी, इसको STK+ वेरिएंट है, इसको अनलॉक दबाऊंगा और इसको अनलॉक बटन अगर प्रेस करके रखूंगा तो जो ड्राइवर वाली विंडो है ये डाउन हो जाएगी STK+ मॉडल के साथ में। STX मॉडल में तो सारी ही हो जाती है, पर इसके अंदर भी आपको ड्राइवर वाली विंडो है वो चाबी के इस रिमोट से ही आप इसको डाउन कर सकते हो। ये फीचर आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा कि STK+ में भी डाउन होती है। STX मॉडल का तो सबने बताया होगा आपको। तो सबसे पहली चीज़ तो ये आ जाती है। उसके बाद यहाँ से अनलॉक करके इसको जो फ्लैश डोर हैंडल है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम मिलते हैं भाई, अलग ही मतलब लेवल की गाड़ी ये फील होती है। रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह यहाँ पे भी कोई इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है हमें, वो वाली चीज़ है। उसके बाद यहाँ डोर ओपन करते हैं तो यहाँ मामला जो है वो एक नंबर का मतलब बदल सा ही जाता है। उसकी बात करेंगे सारी चीज़ों के बारे में, तो यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पे चारों पावर विंडो के स्विच मिल जाते हैं। जो ड्राइवर वाली विंडो है वो वन टच अप एंड डाउन दोनों फीचर के साथ देखने के लिए मिल जाएगी आपको। बाकी सारी मैनुअल आती है, जितना दबाओगे उतना ही होगा। तो पहला डिफरेंस ये आता है यहाँ पे। उसके अलावा जो मिरर है फोल्डिंग का और एडजस्टमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल देखने के लिए मिल जाएगा, उसके अंदर मैनुअल देखने के लिए मिल रहा था। बाकी ये जो चीज़ें आप देख पा रहे हो पूरा ये भी हार्ड प्लास्टिक है, ये चीज़ें मिल जाती है। स्पीकर का सेटअप सेम है, वही 4 स्पीकर यहाँ पे और 2 ट्विटर देखने के लिए मिल जाते हैं। 6 स्पीकर का सेटअप आता है यहाँ पे। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट इसमें मिल जाएगा आपको। जो सीटें हैं इसके अंदर सेमी लेदरेड सीटें देखने के लिए मिल जाती है।
तो जो ये पार्ट देख पा रहे हो आप, ये वाला पूरा, और ये वाला ये आता है फैब्रिक वाला। और यहीं पे साइड में आप देखोगे ये वाले जो पार्ट्स हैं और पीछे के साइड है वो मिल जाते हैं मतलब लेदरेट वाले। एयरबैग की ब्रांडिंग यहाँ पे मिल जाती है। ग्रीन मिंट कलर है जो वो यूज़ किया जाता है यहाँ पे। अब इन सीटों की बात करता हूँ, तो ये सीटें दिखने में ऑलमोस्ट मतलब किया सेल्टोस जैसी ही नज़र आ रही है, पर प्रीमियम ज़्यादा नज़र आ रही है क्योंकि वहाँ पे मिलती है ब्लैक कलर का इंटीरियर और ब्लैक कलर की सीटें। यहाँ मिल जाती है अपने को ड्यूल टोन इंटीरियर और ड्यूल टोन सीटें। अब इनके अंदर चलते हैं गाड़ी के अंदर किया सिरोस में। तो सबसे पहले बैठते के साथ आप देख लो गाड़ी का जो डैशबोर्ड का व्यू है वो जिस तरीके का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम जो है वो इंटीरियर के साथ गाड़ी आती है। और इसका जो अंदर ही है जो भी कुछ है ना, मतलब गाड़ी के अंदर जो चीज़ें हैं वो देख के आप इसके मतलब फ़ैन हो जाओगे, इतनी ज़्यादा प्रीमियम ये गाड़ी आती है। स्टीयरिंग से शुरुआत कर लेता हूँ, तो डबल टिकट स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है। लेदर रैप वाला नहीं मिलता है, नॉर्मल मिलता है, पर दिखने में बिल्कुल ऐसा लगता है कि लेदर रैप हो। यहाँ पे ये वाले कंट्रोल देख पा रहे हो आप, ये उस 12.3 इंच की स्क्रीन के लिए आते हैं। वो जो सामने आपको दिखाई दे रही है उस स्क्रीन के लिए आ जाते हैं। यहाँ से मैं इसको एक बार इसको भी शिपिंग मोड ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। और ये वाले जो कंट्रोल देख पा रहे हैं आप, ये आते हैं क्रूज कंट्रोल के लिए। तो इसके अंदर क्रूज कंट्रोल विद लिमिटर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और ये वाले कंट्रोल वहाँ पे आ जाएंगे, मतलब उस स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए। ये वाले जो कंट्रोल है ये पूरी इस वाली स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए आते हैं। इसको भी ऑन कर देता हूँ एक बार मैं। तो ये भी आती है, ये भी 12.3 इंच की जो फुल डिजिटल स्क्रीन है वो देखने के लिए मिल जाती है, फुल एचडी वाली स्क्रीन आ जाती है। तो दोनों स्क्रीन है 12.3 इंच की आती है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और एचडी क्वालिटी की स्क्रीन नज़र आती है इसके अंदर भी। और किया सेल्टोस वाले उस वेरिएंट के अंदर भी एंड्रॉइड ऑटो कार पे वायरलेसली चला पाओगे, पर इसके अंदर ज़्यादा प्रीमियम लगता है क्योंकि इसके अंदर जो बड़ी स्क्रीन है उसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो या एप्पल कार पे चलता है, तो इसमें ज़्यादा और भी ज़्यादा प्रीमियम लगता है क्योंकि ये एचडी वाली स्क्रीन आ जाती है। अब उसके बाद बात करता हूँ, तो टिल्ट एडजस्टमेंट इसमें भी मिलेगा। ऑटोमेटिक हेडलाइट यहाँ पे भी हमें देखने के लिए मिल जाएगी। वाइपर के कंट्रोल यहाँ पे भी हमें कुछ इस तरीके के मिल जाएंगे। रियर वाइपर आता ही नहीं है, वो वाली चीज़ है। उसके अलावा चाबी इसमें भी लगानी पड़ती है, उसमें भी टिकट होल्डर, ट्रैक्शन कंट्रोल को डिसेबल करने का स्विच। डैशबोर्ड देख सकते हो कुछ इस तरीके का आता है, मतलब फ्लैट रखा गया है, बीच में यहाँ पे कर्व दिया गया डिग्निटी वगैरह लगाने के लिए। सेंटर के अंदर कोई स्पीकर नहीं आता है, वो वाली चीज़ है। यहाँ पे आप फ़ोन वगैरह रखना चाहते हो रख सकते हो। जो इसके अंदर रिसाइकल मटेरियल यूज़ किया गया है उसका क्यूआर कोड वहाँ मिल जाता है। इसके अंदर यहाँ पे जो म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल है वो आ जाते हैं। तो भाई ये वाले जो कंट्रोल है ये पूरी स्क्रीन के लिए आ जाते हैं। स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, देखने के लिए मिल जाती है। उसके नीचे ये आते हैं, तो इसके अंदर भी कोई ऑटो एसी देखने के लिए नहीं मिलेगा आपको वेरिएंट में, पर मैनुअल एसी है। बिल्कुल काम मतलब ऑटो के जैसे ही करता है, मतलब एडवांस है, मतलब मैनुअल में एडवांस बोल सकते हो आप। यहाँ से जैसे मैं इसको दबा के रखूँगा तो ये फुल हो जाएगा, और अगर इसको ऐसे दबा के रखूँगा तो ये जो है पूरा उस तरफ मतलब बंद हो जाएगा। बाकी मैनुअल टैप टैप करके आपको जितना चलाना है वैसे आप चला सकते हो। इधर से टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें हैं। उसके नीचे यहाँ पे आ जाएगा टाइप सी पोर्ट, आपको एंड्रॉइड ऑटो कार प्ले या पेन ड्राइव के लिए, या आपको सिर्फ चार्जिंग के लिए यूज़ करना है टाइप सी। और 180 वाट का जो सॉकेट वो आ जाएगा। माइक यहाँ आ जाएगा, और ये वाला गियर लीवर। यहाँ पे कैमरा की क्वालिटी दिखाऊंगा आपको, तो कुछ इस तरीके की कैमरा की क्वालिटी के साथ आता है। ये रिफ्लेक्शन है अभी, तो यहाँ से इसको इतनी बड़ी स्क्रीन के अंदर भी हम चला सकते हैं। अगर दिखेगा आपको तो रिफ्लेक्शन के अलावा, तो भाई मतलब पूरी स्क्रीन के अंदर जो कैमरा है वो इसके अंदर चल जाता है, वो वाली चीज़ मिल जाएगी। अब यहाँ पे आर्मरेस्ट कप होल्डर वगैरह सारी चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी आपको, ये वाली चीज़ है। यहाँ पे जो कैबिन के लाइट आते हैं वो एलईडी देखने के लिए मिल जाती हैं, फुली एलईडी वाली लाइट है। अब जो मेन अट्रैक्शन है यहाँ पे, तो वो देख सकते हो आप ये वाला, तो ये भाई पैनोरामिक सनरूफ। यहाँ पे आपको एसटी प्लस मॉडल के साथ में किया सीरोज में पैनोरामिक सनरूफ देखने के लिए मिल जाता है। ये सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है कि भाई सेम सी प्राइसिंग के अंदर आपको 30-37 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देके यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ देखने के लिए मिल जाएगा। अब रियर सीट पे दिखाता हूँ, वहाँ पे भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें इसके अंदर मिल जाती हैं जो आपको किया सेल्टोस के उस वेरिएंट में मिसिंग थी। मतलब मिसिंग तो क्या, मतलब कुछ लोगों के लिए होती है भाई इंपॉर्टेंट है, और कुछ लोगों के लिए होती है भाई मेरे लिए कोई इस चीज़ का मतलब इंपॉर्टेंस नहीं है। कर्टन्स यहाँ पे मिल रहे थे हमें, यहाँ पे पावर विंडो की स्विच, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। जो सीटें, जो इसका मेन अट्रैक्शन का होता है भाई, ये सीटें देखो आप, ये जो सीटें होती हैं इनमें 60-40 का ऑप्शन तो मिल ही जाता है, जो कि सेल्टोस में मिसिंग था। उसके अलावा यहाँ पे इन सीटों को आप रिक्लाइन कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, फोल्ड कर सकते हो, तो वो काफ़ी सारे एडजस्टमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर आ जाते हैं। सेंटर में आर्मरेस्ट आ जाता है विद कप होल्डर के साथ में, और 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और यहाँ पे स्पेस जो है वो किया सेल्टोस से ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला स्पेस है, तो मतलब आप ये लगा लो 6 फीट के 2 बंदे आप आगे भी और पीछे भी आराम से इस गाड़ी के अंदर बैठा सकते हो। बाकी रियर एसी वेंट और टाइप सी पोर्ट तो उस गाड़ी के अंदर भी हमें किया सेल्टो से मिल रहे थे। यहाँ पॉकेट मिल जाएगी एक पीछे की साइड में, ये वाली चीज़ें हैं भाई। ये सनरूफ वगैरह का व्यू देख लो आप, इसमें जो सनरूफ आता है ना पूरा मतलब वहाँ तक आ जाता है, मतलब कि बिल्कुल सर तक, जो कि सेल्टोस में तो कोई सा भी नहीं मिल रहा था अपने को, ना बड़ा ना छोटा। इस तरीके से सीटें हो जाती है मैक्सिमम लेवल पे पीछे से।
अब यहाँ से ये देखो भाई आप, ये व्यू आता है भाई कुछ अंदर का इसके अंदर, और ये डैशबोर्ड का व्यू आता है। तो भाई ये दोनों ही गाड़ियों का जो कंपैरिजन था वो ऑलमोस्ट मैंने कर दिया है। दोनों गाड़ियाँ दिखाने की कोशिश की आपको कि किस गाड़ी के अंदर क्या चीज़ मिल जाती है, किस गाड़ी के अंदर क्या चीज़ मिल जाती है। अब आप लोगों को हो सकता है ये वीडियो देख के लग रहा होगा कि मैं भाई किया सिरोज की तरफ ज़्यादा वो कर रहा था, फोकस कर रहा था, ये सारी चीज़ें ज़्यादा बता रहा था। तो भाई उसके अंदर आती है सेम प्राइसिंग के अंदर, फ़र्क ये आता है कि ये अपर सेगमेंट की गाड़ी है, वो लोअर सेगमेंट की गाड़ी है। अब वहाँ पे टैक्स का बेनिफिट हो रहा है, इंजन के अंदर भी टैक्स का बेनिफिट हो रहा है, तो भाई उसके अंदर फीचर मिलते हैं। यहाँ पे टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है तो उसके अंदर फीचर कम मिलते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये बेस मॉडल है और वो थर्ड मॉडल है, तो डिफरेंस तो आएगा ही भाई। तो मैं कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा हूँ, ना मैं कह रहा हूँ कि आपको वो वाली गाड़ी आप परचेज करो। जो आपको अच्छी लगती हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही हो, वो आप ले सकते हो। पर डिफरेंस ये आता है कि भाई ऑलमोस्ट मतलब 37,000 रुपये दे के आप सेल्टोस से सिरोस पे जाओगे, तो भले ही आप लोअर सेगमेंट पे जा रहे हो, पर आपको काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे अलॉय व्हील मिल जाएंगे, पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, एक नंबर का प्रीमियम इंटीरियर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको किया सिरोस में मिल जाएगी। और जिन लोगों को भाई चाहिए कि भाई मेरे को सेल्टोस ही चाहिए, तो भाई ये भी परफेक्ट मॉडल है, इसके साथ भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था पूरा वीडियो, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ एक और कंपैरिजन की वीडियो के साथ में।